और भैया ये पढ़ाई का एक्सक्यूज नहीं होता कि भाई डेली मैं पढ़ता हूँ तो इसलिए मेरे पे टाइम नहीं रहता यार। मुश्किल से 40 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से निकाल सकते हो। बस कोने पे आके खड़े हो गए, हम जितना चाहिए था उतना ही आ गया। तो देखो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक के चक्कर में नंबर चले जाते हैं और जब एनालाइज करने बैठे तो पता चलता है अबे ये तो सिर्फ 2 सेकंड की चीज थी बस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और एज यू नो मैं टारगेट कर रहा हूँ SBI PO 2025 और जिसके प्री के लिए बस 8 दिन बचे हैं। अब वैसे तो प्री की डेट 2, 4 और 5 है और मेरे को पता नहीं है कब होगा मेरा प्री, कॉज अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। तो हम ये सोच के चल रहे कि 2 तारीख को ही हमारा प्री हो जाएगा। तो उसको देखे तो हमारे पास सिर्फ 8 दिन है और उसी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। अब आज अभी मैं थोड़ी देर पहले उठा हूँ और फ्रेश हो गया हूँ। अब मैं बैठूंगा टू डू लिस्ट बनाने, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या टास्क आज हम करने वाले हैं अपने प्री को टारगेट करते हुए। तो मैंने आज की टू डू लिस्ट बना दी है कि मेरे को क्या क्या चीजें आज कवर करनी है अपने SBI PO प्री को टारगेट करते हुए। और टू डू लिस्ट हमारी कुछ इस तरीके से है, जो कि क्वांट्स के अंदर मेरे को एक सेक्शन मॉक करना है और ये है PYQ DI। और ये आशीष सर ने इसका लेक्चर कराया था, तो मैं इसका PDF उठाऊंगा, उसको खुद से सॉल्व करूंगा। इंग्लिश में अपना एज ऑलवेज परफेक्शन, एडिटोरियल, 120 रूल्स और एरर लास्ट में उसको हम कर लेंगे। एंड एरर मतलब एरर डिटेक्शन वाला लेक्चर है, वो मैंने बताया था आपको। एंड रीजनिंग के अंदर एक सेक्शन मॉक रहेगा, जनरल अवेयरनेस के अंदर अपना वही CA क्विज एंड एट लास्ट 2 SBI PO मॉक और उसका एनालिसिस। तो यही चीजें कुछ हम आज करने वाले हैं। एंड एज आई ऑलवेज से कि टाइम अलॉस तो हम मेंस भी कर लेंगे, वेदर इट्स रीजनिंग या क्वांट्स। पर टाइम मिलेगा तो मैं क्वांट्स का लेक्चर करूंगा, जो मैंने बताया था आपको उस दिन छूट गया था। बाकी अगर नहीं होता तो ठीक है, अपना मेन अभी प्री पे फोकस है और अपना 2, 4, 5 जब भी हमारा पेपर हो जाएगा उसके बाद में अपन टोटली हम घुस जाएंगे मेंस के अंदर। और साइड बाय साइड IBPS PO के भी हम अपने मॉक्स देते रहेंगे क्योंकि उसका भी एग्जाम आ जाएगा तब तक। तो परफेक्शन के अंदर आज मैं करने वाला हूँ ये मिक्स्ड क्वेश्चन का लेक्चर, जो कि होने वाला है मेंस लेवल का। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम परफेक्शन को अच्छे से बैठ के करते हो, मतलब एज अ प्रैक्टिस लेक्चर देखते हो और चीजों को सॉल्व करते हुए चलते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई परफेक्शन इज मोर देन इनफ फॉर योर प्री एज वेल एज मेंस। और मेंस के टाइम पे हाँ तुम सेक्शन मॉक्स भी अपना ऐड कर सकते हो, उससे जो तुम्हारी इंग्लिश है वो और अच्छी हो जाएगी। तो मेरे को पुरानी वीडियोस के अंदर काफी सारे कमेंट आते हैं कि आप इंग्लिश कैसे करते हो, हमको स्ट्रेटेजी बताओ, इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए, अपने इंग्लिश के अंदर मॉक्स में मार्क्स कैसे बढ़ाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जो कि भैया बिगिनर के लिए और इंटरमीडिएट जो रिपीटर है दोनों के लिए हेल्पफुल हो। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। और बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो भैया कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है, आप कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दिया करूंगा। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहां पे भी आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली आंसर कर दूंगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि SBI PO प्री का एग्जाम देने के बाद मैं एक दिन लाइव भी आता हूँ और लाइव में भी आप लोग मेरे से आके क्वेश्चन पूछ लेना और वहाँ पे मस्त लाइव Q&A करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देंगे और जो आपका डाउट रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो भैया परफेक्शन तो हो चुका है डन। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं दे देता हूँ एक मॉक और स्मार्ट किडा से शुरू करेंगे। अब देखो मॉक तो मैं अभी दे दूंगा, अभी अटेम्प्ट कर लूंगा, लेकिन एनालाइज करूंगा जिम से आने के बाद, क्योंकि अब जल्दी उठ ही गए हैं तो फिर जिम भी जल्दी ही निपटा लेते हैं, ऊपर से आज लेग्स भी मारने हैं। अब जैसे जैसे शाम होती जाती है तो बॉडी जवाब दे देती है, फिर जिम जाने का मन नहीं करता, तो इसीलिए मॉक देता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम से आता हूँ, फिर आप लोगों से आगे मिलता हूँ और फिर क्या क्या चीजें करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी जस्ट ये मॉक देके मैंने खत्म करा और मॉक में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए थे, मॉक का जो लेवल था उसको देख के लग रहा था कि इस मॉक में तो लग गए गुरु, लेकिन किस्मत थोड़ी ठीक ठीक चल रही है कि लाइक बस कोने पे आके खड़े हो गए, हम जितना चाहिए था उतना ही आ गया। एनीवेज अब इसमें मैंने इंग्लिश वाला सेक्शन और इसका रीजनिंग का सेक्शन एनालाइज करा और मैंने कुछ चीजें पकड़ी, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो इंग्लिश में ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे जिनमें मेरे को पता था कि भैया आंसर नो एरर है, लेकिन फिर भी मैंने नो एरर क्यों नहीं मार्क करा, मेरे नो एरर मार्क करते हुए हाथ क्यों कांप रहे थे और मैंने छोड़ दिए क्वेश्चन, पता नहीं क्यों, जबकि मेरे ये 2 नंबर और आ सकते थे। एंड इसके अलावा यहाँ पे पैराजम्बल था जिसमें मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया और ये हो गया गलत। और इससे पहले मैंने परफेक्शन में मेंस लेवल का पैराजम्बल सॉल्व करा था, जो कि ऑलमोस्ट वैसे सॉल्व हो गया था। अब यही दिक्कत होती है कि लेक्चर्स के अंदर जब प्रैक्टिस करते हैं तब चीजें सॉल्व हो जाती हैं और यहाँ मॉक में आके सत्यानाश हो जाता है। एंड बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर मैंने ये अटेम्प्ट करे थे, लाइक क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट हुए। और ये जो पजल थी ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पे ये 5 की 5 में छूट रखी है, जबकि पजल मेरे से बन गई थी। मैं तुमको यहाँ पे दिखाता भी हूँ, किधर गया, ये रहा, ये देखो, लाइक ये वाली पॉसिबिलिटी में ये पजल बन गई थी, मेरे को बस यू लिखना था और इधर ये वेकेंट था, इधर क्रॉस करके, और ये पूरा मेरा आंसर था। इसको भी छोड़ दिया मैंने, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को लगा ये गलत हो सकता है और मैंने छोड़ दिया। और एक और ये 13% वाली सेटिंग अरेंजमेंट थी जिसको मैंने सॉल्व करा यहाँ पे, तो पहले तो लाइक सॉल्व नहीं हुई और फिर जब बाद में मैंने एनालाइज करा तो पता चला भैया यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक थी, उसका मतलब लेफ्ट राइट कर दिया और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पे भी 5 नंबर गए। तो देखो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक के चक्कर में नंबर चले जाते हैं और जब एनालाइज करने बैठे तो पता चलता है अबे ये तो सिर्फ 2 सेकंड की चीज थी, बस 2 सेकंड इधर से उधर कर देते, अच्छे खासे नंबर हमारे आ जाते। एनीवेज ये चीजें तो चलती रहेंगी, कॉज दिस इज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। और भैया जब गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे।
तो अब कौन सा वाला सेक्शन बचा है जिसको मैं अभी आके एनालाइज करूंगा और अभी मैं निकल रहा हूँ रेडी होके जिम। तो हाँ जी भैया, वर्कआउट कंप्लीट करके हम आ चुके हैं घर और अब मैं करूंगा ये जो क्वांट्स का सेक्शन हमारा रह गया था इसको एनालाइज, और इसके बाद फिर हम बैठेंगे, एक सेक्शन मॉक देंगे क्वांट्स का और एक रीजनिंग का। मतलब अब दोपहर में थोड़ा ऐसा टाइम होता है ना कि नींद आने लग जाती है, तो आप प्रैक्टिस में बैठेंगे तो भाई नींद को उड़ाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और हाँ, एक चीज और, अब तुम लोग सोचते होगे कि मैं हर ब्लॉग में भैया जिम जिम क्यों करता रहता हूँ, भैया जिम इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है और मेरी तो बॉडी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ कि जो मैंने प्रिपरेशन करी थी ऑलमोस्ट 1 साल, तो उसके अंदर मैंने करीब 10 किलो वेट गेन कर लिया। क्यों? क्योंकि बस मैं बैठ के सिर्फ पढ़ रहा था और फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था, लेकिन इतनी नहीं, और खाने का थोड़ा जो मतलब सब कुछ खराब हो गया था खाने का स्केड्यूल भी, तो जो डाइट वगैरह है और जो वर्कआउट चल रहा था हमारा खराब हो गया, जिससे हमारा वेट गेन हो गया। अब वेट गेन होता है तो भैया तुम्हें आता है आलस, तुम बन जाते हो लेथार्जिक, स्लगिश, पढ़ा होगा वर्ड्स इनको। तो इसलिए भाई जितना तुम्हारी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम ही जाओ भाई, डेली थोड़ा रनिंग वनिंग कर लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, लेकिन थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन करके रखो। और भैया मुझे तो अपनी बॉडी से प्यार है, जितना भाई हम मतलब पढ़ाई से प्यार है उतना बॉडी से प्यार है। अब इसको मेंटेन करके रखना है। पहले 1 साल में खराब कर लिया, अब खराब नहीं करना है, रेगुलर पढ़ाई भी और बॉडी भी दोनों मेंटेन करके चलना है। और भैया ये पढ़ाई का एक्सक्यूज नहीं होता कि भाई डेली मैं पढ़ता हूँ तो इसलिए मेरे पे टाइम नहीं रहता। यार मुश्किल से 40 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से निकाल सकते हो। अब मैं तो भाई एटलीस्ट लाइक 1-1.5 घंटा मेरा वर्कआउट अच्छा चलता है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, वरना तुम लोगों के लिए 40 मिनट इज इनफ। उतना भी टाइम निकाल लोगे अपनी बॉडी के लिए तो बॉडी भी अच्छी रहेगी और माइंड भी अच्छा रहेगा और मस्त पढ़ाई भी करोगे और चिल होके पढ़ोगे। तो चलो फिर अब जो भी पॉइंट्स का सेक्शन है इसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद में जो सेक्शन मॉक देने हैं वो देते हैं, फिर आप लोग से दोबारा मिलते हैं। तो सेक्शन मॉक वगैरह दे के एनालाइज भी कर लिया है और जो मॉक थे भाई वो अच्छे लेवल के थे, मतलब जो फुल मॉक मैंने दिया था तो उससे काफी अच्छा लेवल था इनका, लाइक क्वेश्चन भी कम सॉल्व हुए थे और जब बाद में एनालाइज करने बैठा तब भी पता चला भैया अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, लाइक हार्ड बोलेंगे जिसे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब मेरे को याद आया और अब भूख लगी तो पता चला भैया जिम के बाद हमने खाना नहीं खाया था, तो अब मैं ले रहा हूँ छोटा सा ब्रेक, जा रहे खाना वाना खाते हैं, फिर आते हैं और बैठ के हम करेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर यूजुअली मैं दोपहर में ही करता था, लेकिन अब थोड़ा शाम हो गई तो शाम में करेंगे। एंड उसके अलावा मैं सॉल्व करूंगा डीआई की पीओआईक्यू जो कि आशीष सर ने कराए हैं वाईटी पे। अब मैं पीडीएफ उठा के सॉल्व करूंगा, अगर लेक्चर देखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए पीडीएफ उठा के सॉल्व करेंगे। एंड शायद अरिथमेटिक का भी कुछ लेक्चर वगैरह कराया है तो उसकी भी पीडीएफ उठा के अरिथमेटिक भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अरिथमेटिक कल करेंगे, आज पहले डीआई। एंड अब जाता हूँ खाना खा के आता हूँ, फिर आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ। तो भैया आज का करंट अफेयर तो कर लिया है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं देता हूँ आज का सेकंड मॉक, जो कि मैं उठाऊंगा प्रैक्टिस मॉक में से कोई सा भी मतलब रैंडम उठा के अपन मॉक दे देंगे। और जो मैंने पीडीएफ का बोला था, लाइक जो डे वाली पीडीएफ थी तो उसको मैंने चेक करा, तो उसको करना पड़ेगा अपन को लाइक लेक्चर पॉज करके, कॉज पीडीएफ अपलोड नहीं करी गई है। तो एनीवेज उसको हम करेंगे लाइक मॉक देने के बाद में, क्योंकि वो चिल मूड से बैठेंगे तब सॉल्व करेंगे। और जो अभी थोड़ा सा लाइक एनर्जी है, क्योंकि जैसे जैसे तुम दिन में लाइक आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारी एनर्जी वो ड्रेन होती जाती है, तो एफिशिएंसी जो तुम्हारी होती है वो अच्छी नहीं बचती है, तो इसलिए मॉक देते हैं और उसके बाद में हम वो डीआई सॉल्व करेंगे। और भैया एक चीज और, जैसे जैसे मैं पढ़ता चल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तुम लोगों को भी साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ। हाँ लाइक रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करता, लेकिन फिर भी लाइक जिस दिन मैं करता हूँ तो प्रॉपर तुम लोग को शेयर करता हूँ कि उस दिन मैंने पूरा क्या करा। अब इसके अलावा कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, कमेंट करके पूछ लिया करो, या मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे भी तुम डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। और कुछ अच्छा टॉपिक है लाइक सजेस्ट कर सकते हो तो मेरे को सजेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, हम उसके रिगार्डिंग वीडियो भी लेंगे। तो चलो फिर अब मॉक देते हैं और तुम लोगों से आगे मिलते हैं। सो हाँ जी भैया, आज का सेकंड मॉक भी मैंने दे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ स्कोर वगैरह बना और हमारी परसेंटाइल 100 दिखा रहा है, क्योंकि ज्यादा लोगों ने मॉक दिया नहीं है अभी, और जैसे जैसे देंगे मॉक तो परसेंटाइल कम आ जाएगी ऑटोमेटिकली, मतलब इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक ठीक आए हैं। एंड हाँ लाइक जो अभी जो लेटेस्ट मॉक मैंने दे रहा हूँ, मतलब किसी भी मॉक का उठा के, तो उसमें जो भैया क्वेश्चन का लेवल आ रहा है मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल। कभी कभी लगता है कि भैया क्लर्क मेंस वाले लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे एसबीआई पीओ प्री में दे दिए, मतलब भाई बहुत तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन बनने को नहीं राजी होते, लेकिन फिर भी एनीवेज मतलब ठीक ठाक स्कोर हम निकाल लेते हैं। और अभी उसको लाइक एनालाइज करना बाकी है, जो कि मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में आके। फिर इसके बाद हमारा मेनली बचेगा एडिटोरियल और प्रैक्टिस वाली चीज़, लाइक प्रैक्टिस मतलब जो मैंने डीआई का बोला था तो वो अभी भी है पेंडिंग, उसको बिना करे हम सोएंगे नहीं, तो वो भी प्रैक्टिस करेंगे आज। और बाकी एडिटोरियल वगैरह बचा है और उसके अलावा जो भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर मैं आता हूँ और आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ। और बाकी तुम लोग भी देख रहे हुए कि मैं सिंगल मॉक पे स्टक नहीं हूँ, मतलब मैं डिफरेंट मॉक ट्राई कर रहा हूँ ताकि जो पेपर का लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहे, मतलब हर लेवल से हम भाई लाइक वाकिफ रहे, हमको पता रहे कि क्या हो सकता है लेवल, लाइक ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो इसीलिए तुम भी एक मॉक पे स्विच मत करना, 2-3 मॉक एटलीस्ट खरीद लेना और उनमें से भाई टाइम टू टाइम ऐसा स्विच करके देते रहना, तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, मतलब तुमको भी लाइक काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे।
तो ये स्ट्रेटेजी मतलब अच्छी चीज़ है और ऐसे ही मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर तुम लोगों को डाउट था कि कौन सा मॉक अच्छा है, तो भैया मॉक सारे अच्छे हैं, बस तुम भी 2-3 मॉक खरीद के रख लेना ताकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुम ट्राई करो और अलग अलग लेवल के तुमको मॉक्स देखने को मिले। तो यहाँ पे हमारा एडिटोरियल हो चुका है कंप्लीट और उसके साथ साथ मैंने भाई कल के लिए वीडियो यहाँ पे एडिट भी कर दी और एक्सपोर्ट भी हो चुकी है। और लाइक मैं वो डीआई वाला जो मैं बोल रहा था कि मैं पीआईक्यू बैठ के सॉल्व करूंगा, तो जब मैंने यूट्यूब पे चेक करा तो भैया मेरे को वो लेक्चर ही नहीं मिला। अब हो सकता है कोई पुराना रहा हो, तो फिर पता नहीं क्या सीन है, स्कैम हो गया मेरे साथ। एनीवेज, अब जो अरिथमेटिक वाला मैंने बोला था कि वो भी शायद अपलोड हुआ है, तो अरिथमेटिक का हम कल बैठ के सॉल्व करेंगे। वैसे भी अब थोड़ा ज़्यादा ही देरी हो गई है और मैं भी लाइक मेरी भी जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी है। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं एंड आई होप सो कि तुम लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, रिलेटेबल लगा होगा, और जरा सा भी अच्छा और रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि डेली मैं ऐसे स्टडी ब्लॉग्स, टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटजीज वाली वीडियोस शेयर करता रहता हूँ, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी हेल्प तुम्हारी प्रिपरेशन में हो जाने वाली है। तो बस सब्सक्राइब करो और हमारे इस फैमिली में आ जाओ और मस्त मिलके प्रेप करेंगे और एग्जाम फाड़ेंगे। तो चलो फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।